कल हमने जो है, अच्छा, गुड इवनिंग है गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। आ जाइए जल्दी। और मेरे ख्याल से एक बार ये बता दीजिए, इज ऑडियो वीडियो क्लियर? एक बार ये बता दीजिए, इज ऑडियो और वीडियो क्लियर? इज ऑडियो वॉडियो क्लियर? चलिए गाइस, हम 15 क्वेश्चन कर चुके थे। जिसकी पहली क्लास है वो पीछे की क्लासेस देख लीजिएगा, रिक्वेस्ट है ना? नहीं, टाइम चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ आज का टाइम 5 बजे रखा है। प्रेपोजिशन टॉपिक कंटिन्यू रहेगा। आज हम थोड़ी फ्रेजल भी साथ में कर लेंगे, जैसे पुट इन पुट ऑफ टाइप के वर्ड जो होते हैं उसको हम देख लेंगे। भारती अगर पहली क्लास है भाई, तो रिक्वेस्ट ये है कि पीछे की क्लासें भी देख लेना। आज मैं प्रेपोजिशन को कंटिन्यू कर रहा हूं और हम फिक्स प्रेपोजिशन देख रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि किसी वर्ड के साथ कौन सा वर्ड चलता है। ठीक है, तो फिक्स प्रेपोजिशन जो है क्या कहते हैं, वो हम देख रहे हैं, ये ध्यान रखना। चलिए 1 सेकंड दे दीजिए। चलिए, तो गाइज आपको कुछ नहीं करना। 15 क्वेश्चन हम पिछली बार कर चुके थे और हम क्या कहते हैं, ओ आई एम इन ट्रेन बट कांट मिस यू क्लास, वेरी नाइस यार। नहीं यार, मैसेज जो है वो आज, सॉरी आज के लिए बस, क्योंकि आज 5 बजे था। ठीक है, ये ध्यान रखना। 4 बजे का ही बैच है, टाइमिंग चेंज नहीं होगी। बैच 4 बजे है, 4 बजे ही रहेगा। ठीक है, सिर्फ हफ्ते में शायद एक क्लास आपकी जो है कई बार 5 बजे हो सकती है, क्योंकि दक्ष का बैच जो है वो 4 बजे स्टार्ट हो गया है, तो उसमें जो है वो कहीं ना कहीं जो है दिक्कत हो रही थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। चलिए, पिछली वीडियो आप देख लीजिएगा, ये ध्यान रखना। चलिए, अब देखिए यहां पर ये यूपी के अंदर भी क्वेश्चन आया था गाइस। अबाउंड के साथ 2 प्रेपोजिशन चलती है, या तो चलती है अबाउंड इन या चलती है अबाउंड विद। ठीक है, अबाउंड के साथ। अब गाइस देखो, मैंने बोला ना ये इतने सारे हैं, ये इतने सारे हैं कि इन सबको याद नहीं कर सकते। मैं आपको इसके नोट्स भी दूंगा, ठीक है ना, और जो आपको मिल जाएंगे अगली क्लास से पहले 101%, है ना। अगली क्लास आने से पहले मैं नोट्स डलवा दूंगा, ये ध्यान रख। ठीक है, ये ध्यान रख। उत्तर प्रदेश अबाउंड्स इन वाटर रिसोर्सेज। सिर्फ प्रेपोजिशन पे फोकस करके देखो कि कितनी प्रेपोजिशन को आप ठीक से लगा पाते हो। यस यार, मैं पहले बता दूंगा अगर चेंज हो रहा होगा। अब थोड़ा स्पीड पकड़ते हैं। 15 क्वेश्चन पहले कंप्लीट हो चुके थे, ये ध्यान रखिए। ठीक है यार, एक घंटे की ही क्लास कोशिश करूंगा लेने की, लेकिन अब मुझे मैसेज में ज्यादा डिस्टर्ब मत करिएगा प्लीज। एब्जॉल्व्ड के साथ ऑफ और फ्रॉम दोनों चलता है। एब्जॉल्व्ड के साथ ऑफ और फ्रॉम दोनों चलता है। तो कोर्ट हैज एब्जॉल्व्ड हिम ऑफ द चार्जेस, फ्रॉम द चार्जेस, दोनों ठीक है। अब देखिए, अगर मैं बोलूं ही इज एब्स्टेमियस इन ड्रिंकिंग। एब्स्टेमियस होता है गाइस जब आप किसी चीज में कंट्रोल्ड रहते हैं, यानी जब आप किसी चीज को बड़े कंट्रोल्ड मैनर में लेते हैं। ठीक है, आपको यार ऐप पे मिलेंगे। अब मैं बिल्कुल किसी का कोई कमेंट नहीं ले पाऊंगा, जल्दी करना है। एब्स्टेमियस जो है वो उसके साथ इन ही आएगा। ठीक है, उसके साथ
इन ही आएगा, ये ध्यान रखना। यस, आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये ध्यान रखना। लेकिन हमने पिछली 15 पिछली बार कर लिए थे। तो यानी अबाउंड के साथ इन ही आता है, एब्सॉल्व के साथ फ्रॉम और ऑफ आता है, एब्स्टेमियस इन ही होता है, एब्स्टेमियस इन ईटिंग और ड्रिंकिंग। और गाइज एबोरेंट, एबोरेंट ये जो है ना, ये आपका DSSB में भी आया था। एबोर का मतलब होता है किसी से हेट करना, एबोर का मतलब होता है किसी से हेट करना। तो एबोरेंट के साथ आता है प्रेपोजिशन ऑफ। ही इज एबोरेंट ऑफ डॉरी सिस्टम। एबोरेंट टू नहीं होता, ही इज एबोरेंट ऑफ डॉरी सिस्टम। ये मैं सारे फेमस ब्लैंक्स करा रहा हूं जो कहीं दिख सकते हैं आपको। प्रेपोजिशन याद रखना बहुत मुश्किल काम होता है, ये ध्यान रख, ठीक है। तो उसको जो है अगर मैं बात करूं तो उसको आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। यहां पर बस एक गलती थी, वो क्या थी? एबोरेंट ऑफ, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, अगर मैं बात करूं तो यहां पे 3 करेक्ट थे और 1 इनकरेक्ट था, ये वाला है ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, 17 पे। आई एम नॉट एक्वेंटेड टू दिस काइंड ऑफ एनवायरमेंट। अब देखिए, एक्वेंटेड के साथ टू ही आता है या आपने कुछ और सुना है? एक्वेंटेड के साथ टू ही आता है या आपने कुछ और सुना है? ये ध्यान रखिए। यस, मेनका सही बोल रहे, लोद, एबोर, डिटेस्ट। चलिए, एक्वेंटेड जो होता है ना गाइज, एक्वेंटेड मतलब होता है किसी से फैमिलियर होना, जान पहचान होना। तो एक्वेंटेड के साथ आता है विद, एक्वेंटेड के साथ क्या आता है? विद, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, एक्वेंटेड विद। और अगर आपके पास एकस्टम आ जाए, एकस्टम, तो एकस्टम के साथ आता है टू। अब कम से कम देखो, 100 रूल 150 रूल तो मैं ही बता दूंगा, देखिएगा। तो एक्वेंटेड के साथ आता है विद, एकस्टम के साथ आता है टू, ठीक है, ये ध्यान रखना। आई एम नॉट एकस्टम टू, एकस्टम ऑफ नहीं, एकस्टम टू, आई एम नॉट एकस्टम टू दिस काइंड ऑफ एनवायरमेंट, ठीक है। आई एम नॉट एकस्टम टू दिस काइंड ऑफ एनवायरमेंट। जिसकी पहली क्लास है वो अपने 4 में से आंसर बनाने की कोशिश करिए। सिर्फ 20 नंबर तक क्वेश्चन टफ है, उसके बाद आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। थोड़ा बहुत भी अगर आपने इंग्लिश पढ़ा है तो। एक फ्रेजल प्रेपोजिशंस कराऊंगा, पुट ऑफ, पुट ऑन, पुट अप, पुट आउट, है ना। तो ये सब चीजें आज मैं कराऊंगा। जल्दी आगे बढ़ते हैं। और मैं फिर बोल रहा हूं, पहली क्लास है तो बस आप सामने आंसर बनाना शुरू कर दीजिए। सारी चीज यूपी, टीजीटी, पीजीटी की तैयारी व्यारी जो लोग कर रहे हैं सब जगह काम आएगी, ठीक है। एश्योर्ड के साथ ऑफ ही आएगा गाइस, एश्योर्ड ऑफ, है ना, एश्योर्ड के साथ ऑफ ही आता है। आई एम एश्योर्ड ऑफ हिज हेल्प इन नीड। अब देखो, ये इसको वीआईपी लिख लेना गाइस, हर पेपर में आया हुआ वर्ड है ये, अवेल्ड, हर पे आया है अवेल्ड, ठीक है, ये ध्यान रखना। अवेल्ड के साथ ऑफ चलता है और एक बीच में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी दिखता है। अवेल्ड के साथ ऑफ चलता है और बीच में आपको एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी दिखता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अवेल्ड के साथ ऑफ लगाइएगा पेपर के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अवेल्ड के साथ ऑफ लगाइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। और एक्विटेड के साथ भी ऑफ ही आता है गाइज, ये आपको यूपी में पहले भी आ चुका है। ही वॉज एक्विटेड ऑफ ऑल दी चार्जेस। तो एक्विट ऑफ, है ना, एकस्टम टू, है ना। और अगर मैं बोलूं ये क्या है, एक्विंटेड विद, अब ये अपने अंदर से मिलने चाहिए। देखो, एक्विंट मतलब होता है जान पहचान होना। अवेल द बेनिफिट क्या होता है? जब आप किसी बेनिफिट को पाते हैं। अवेल्ड मतलब किसी बेनिफिट को पाना, लेना।
और एक्विट होता है गाइस जब कोई बंदा एब्सॉल्व हो जाता है और किसी भी चीज से बरी हो जाता है, एक्सोनरेट हो जाना। सलमान खान हैज बीन एब्सॉल्व फ्रॉम ऑल दी चार्जेस, एक्सोनरेट हो जाना, बरी हो जाना। ठीक है, ये ध्यान रखिए, एक्सोनरेट हो जाना, बरी हो जाना। ठीक है, अवेल द बेनिफिट नहीं होता है, बेनिफिट को यानी यूज करना, है ना। यू मस्ट अवेल द बेनिफिट ऑफ दिस बैच, यानी बेनिफिट को यूज करना, ये ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट। अच्छा देखिए, इसमें हमारे पास क्या है, एक्वेंट के साथ बस टू गलत था। एश्योर्ड ऑफ होता है, अवेल्ड के साथ ऑफ आता है, एक्विटेड के साथ ऑफ आता है। तो बस ये वाला जो था हमारा गलत आंसर था, बाकी तीनों सही थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लगाइए, जल्दी से लगाइए कौन कौन सा सही है। इसमें से आपका कौन सा गलत सेंटेंस है एक बार देख लीजिए, कौन कौन से सही है एक बार देख लीजिए। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर, अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर। चलिए, अगर मैं बोलूं ही वॉज शॉक्ड एट द न्यूज ऑफ हिज फादर डेथ, शॉक के साथ एट ही आता है, जैसे मॉक के साथ एट आता है, लाफ के साथ एट आता है, ठीक है, सरप्राइज के साथ एट आता है, ठीक है ना, बार्क के साथ एट आता है। ठीक है, इन सब वर्ड के साथ आप एट लगाते हो, इन सारे वर्ड्स के साथ आप क्या करते हो, एट लगाते हो, ये ध्यान रखना। चलिए, वी मस्ट प्रोटेस्ट, आप प्रोटेस्ट हमेशा अगेंस्ट ही करते हो, तो प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस भी बिल्कुल सही है। वी मस्ट प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस, ये लाइन भी इंग्लिश में प्रेपोजिशन में सही है। चलिए, अब डॉग जो है अपने मास्टर के लिए फेटफुल होता है, तो फेटफुल फॉर नहीं, फेटफुल टू हिज मास्टर। फेटफुल के साथ कौन सा वर्ड आता है गाइस, टू, ये ध्यान रखिएगा, फेटफुल टू हिज मास्टर। और गुड स्टूडेंट्स आर रिस्पेक्टफुल टू ऑल, तो ये वाली लाइन सही है, ये सही है, ये सही है, बट यहां पर जो है वो आपका टू आएगा, यहां पर जो आएगा वो क्या आएगा, टू आएगा, ये ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए गाइस 19 नंबर पे चलते हैं। 19 नंबर बनाइए आंसर, 19 में क्या आंसर बन रहा है। और आप अपने हार्ट को फॉलो करिए, कुछ भी नहीं करना होता प्रेपोजिशन में। देखो, रूल वाली प्रेपोजिशन तो वैसे भी आपके पेपरों में नहीं आती, क्योंकि वो स्कूल में आप पूछ लेते हैं ऑन, कुछ ऐसे। आपको सिर्फ जो है वो फिक्स प्रेपोजिशन लगानी होती है, आपको सिर्फ क्या लगानी होती है गाइस, फिक्स प्रेपोजिशन लगानी होती है, ये ध्यान रखना। चलिए, अब वो बोल रहा है ही नेवर डेस्पेयर्ड ऑफ। अब डेस्पेयर्ड ऑफ चलता है, जैसे मैंने बोला एक्यूज्ड ऑफ चलता है, ठीक है ना, डिप्राइव्ड के साथ ऑफ चलता है, डिप्राइव्ड ऑफ चलता है ना, डिप्राइव्ड के साथ ऑफ लगा देंगे। तो ऐसे कई जगह ऑफ का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अवेल के साथ ऑफ चलता है, ये बहुत फेमस है, अवेल्ड ऑफ। ठीक है, तो ये ऑफ हमें याद रखने। अब देखो, यहां पर अबाइड बाय होता है गाइस, रूल रेगुलेशन को पालन करना, यानी कॉम्प्लाई विद। अबाइड बाय का मतलब होता है कॉम्प्लाई विद, यानी किसी चीज का पालन करना। तो आपको टीचर के ऑर्डर का पालन करना चाहिए, अबाइड बाय आर टीचर्स ऑर्डर, तो यानी टीचर के ऑर्डर का पालन करना चाहिए, अबाइड बाय द टीचर्स ऑर्डर। ये लाइन बिल्कुल सही है ना। अगर मैं बात करूं तो ये वाली लाइन क्या है गाइस, बिल्कुल सही है। ठीक, ये वाली लाइन भी बिल्कुल सही है।
एकस्टम के साथ मैंने बताया था आपको टू आता है, एकस्टम के साथ विद नहीं आता। ठीक है, डेस्पेयर्ड फॉर नहीं होता है, डेस्पेयर्ड ऑफ होता है, और डेस्पेयर होता है निराश होना। ठीक है, डेस्पेयर क्या होता है गाइस, यानी कभी भी वो सक्सेस ना मिलने पर निराश नहीं हुआ। ठीक है, ये ध्यान रखना। और एक्सीड मतलब होता है गाइस अग्री कर जाना, एक्सीड का मतलब अग्री, तो ही एक्सीडेड टू माई रिक्वेस्ट, एक्सीडेड टू माई रिक्वेस्ट, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर मैं बोलूं ही एक्सीडेड टू माई रिक्वेस्ट, चलिए ये सही है, कस्टम के साथ टू लगाना चाहिए। ठीक है, अबाइड बाय, ठीक है, डेस्पेयर ऑफ, ठीक है। अब आप कहेंगे यार ये तो रैंडम उठ रहा है, रैंडम नहीं गाइस, बस जितना आपको दिख रहा है अगर मैं बोलूं उतना भी आप ध्यान रख लेंगे तो एक प्रपोजिशन आपको थोड़ा परेशान कम करेगी, है ना। जैसे परेशान मुझे भी करती है प्रपोजिशन, बट अब थोड़ा कम करती है पहले के कंपैरिजन में। ठीक है, चलिए 20 नंबर, एक लास्ट क्वेश्चन है इस पैटर्न में, और फिर हम चलेंगे क्या एक ही वर्ड से मल्टीपल प्रपोजिशन लगाते हुए। चलिए बनाइए 20 का आंसर, देखते हैं कौन है 20 का आंसर। ट्वेंटी का आंसर बना लीजिए, देखते हैं कि 20 का आंसर क्या है। ठीक है, चलिए थीफ वॉज एक्विटेड ऑफ, अब एक्विट के साथ मैंने आपको रटवा दिया कि एक्विट के साथ ऑफ आता है ना। अब वो बोल रहा है हमें ट्रैफिक के रूल रेगुलेशन का पालन करना चाहिए। ठीक है, अगर मैं बोलूं हमें ट्रैफिक के रूल रेगुलेशन का पालन करना चाहिए, तो ये क्या आएगा, अधेयर टू, अधेयर टू ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशन। ये लाइन भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। एवर्स का मतलब होता है किसी चीज से हेट करना, नफरत करना। एवर्स का मतलब क्या होता है, किसी चीज से हेट करना, नफरत करना। तो एवर्स के साथ टू ही चलता है। आई एम एवर्स टू अ लाइफ ऑफ स्लोथ, स्लोथ होता है गाइस लेजी बियर, या फिर स्लॉथ बोल सकते हो बेसिकली एक बहुत ज्यादा लेजी पर्सन के लिए भी, स्लॉथ जो है बहुत ज्यादा लेजी पर्सन के लिए भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिए। चलिए, और कॉम्प्लाई के साथ मैंने अभी लिख ही दिया था कि कॉम्प्लाई के साथ चलता है विद, कॉम्प्लाई के साथ क्या चलता है गाइस, विद। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि देखिए मैं मानता हूं कई लोगों का इंग्लिश वीक होता है ना, तो मैं अभी बेसिक वाली बातें करा रहा हूं। लास्ट में सब लोगों को रेडी रहना है इस चीज के लिए, प्रैक्टिस के लिए, है ना। और जिस दिन मैं प्रैक्टिस कराऊंगा अगर पीछे की वीडियो नहीं देखी हो तो फिर ध्यान रखना, फिर मत देखिएगा उस प्रैक्टिस को, क्योंकि फिर आप उसको समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, ऑल्दो अभी बहुत दुनिया बाकी है इस कोर्स में। ठीक है ना, अभी मैं अगर बोलूं तो कुछ हमारा कोर्स हुआ है, अभी बहुत दुनिया बाकी है ना। चलिए, तो कंप्लाई के साथ मुझे विद लगाना है, राइट। तो ये हमारा आंसर बनेगा यहां पर, कि जो पूछ रहा है गलत कौन सा है, तो डी गलत है। चलिए, अब गाइस आपको थोड़ा सा यहां पर, अब देखो ये आपको यार थोड़ा सा मेरे को लग रहा है दिख, अच्छा मुझे बताइए ये स्क्रीन दिख रहा है आपको ठीक से, फॉन्ट साइज दिख रहा है आपको यार, एक में मैंने ज्यादा क्वेश्चन डाल दिए। फॉन्ट साइज दिख रहा है कि नहीं, एक बार बता दीजिए यार। फॉन्ट साइज दिख रहा है कि नहीं, ये बता दीजिए।
चलिए यार, वेरी गुड यार, थैंक यू। मैं थोड़ा घबरा गया, मैंने कहा फोन साइज नहीं दिखेगा तो फंस जाऊंगा अब मैं। ठीक है ना, क्योंकि अब बन नहीं पाएगी। चलिए एक काम करिए, मैं हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट दूंगा, हर सीट के लिए। यस इट इज स्मॉल, क्योंकि मैं चाहता था एक ही टाइप के क्वेश्चन एक ही जगह दिख जाए। अब हम कर रहे हैं फ्रेजल प्रैपोजिशन। हम कौन सा टॉपिक कर रहे हैं गाइस? फ्रेजल प्रैपोजिशन का बेसिक। फ्रेजल प्रैपोजिशन का बेसिक कर रहे हैं। तो फ्रेजल प्रैपोजिशन, एक ही वर्ड से मल्टीपल जब बन जाते हैं तो उसमें, यानी अगर मैं बोलूं तो किसी वर्ब में प्रैपोजिशन का ऐड होना, उसको बोल सकते हैं हम। चलिए जल्दी से बनाते हैं। मैं मीनिंग बता देता हूं गाइस। पहला वर्ड है पुट अप विद। पहला वर्ड है पुट अप विद। पुट अप विद का मतलब होता है किसी भी चीज को टॉलरेट करना या सहना। किसी भी चीज को टॉलरेट करना या सहना, दैट इज कॉल्ड पुट अप विद। तो यहां पर जो आंसर बनेगा वो बनेगा एंड्योर। यहां पर जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा गाइस? एंड्योर। ठीक है, यानी सहना। वो कह रहा है मैं तुम्हारी इंसॉलेंस, इंसॉलेंस का मतलब होता है रूडनेस। इंसॉलेंस का मतलब होता है रूडनेस। तो वो कह रहा है मैं तुम्हारी बदतमीजी को और नहीं सह सकता। तो और गाइस इसको मैं बता देता हूं आपको, केवीएस का क्वेश्चन है 2017 के अंदर, आई थिंक सो। प्लीज रिक्वेस्ट है, इसको लीनियंटली मत लीजिए। ठीक, चलिए पुट ऑफ का मतलब होता है किसी भी चीज को पोस्टपोन करना। पुट ऑफ का मतलब क्या होता है गाइस? किसी भी चीज को पोस्टपोन करना। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर मैं बोलूं मीटिंग हैज बीन पुट ऑफ, तो मीटिंग को क्या कर दिया गया है? मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया गया है। ठीक है, मीटिंग हैज बीन पुट ऑफ, तो मीटिंग को क्या कर दिया गया है? पोस्टपोन कर दिया गया है। और अगर मीटिंग कॉल्ड ऑफ होती, मीटिंग अगर कॉल्ड ऑफ होती गाइस, तो कॉल्ड ऑफ में फिर वो कैंसिल हो जाती। अगर मीटिंग कॉल्ड ऑफ होती तो वो कैंसिल हो जाती, ये ध्यान रखिए। चलिए पुट अक्रॉस का मतलब होता है, मैं कहूंगा यार कैन यू पुट अक्रॉस योर आइडिया, कि कैसे करना चाहिए आगे, हाउ शुड वी मूव ऑन। ठीक है ना। तो अगर मैं बोलूं विजिता पुट और कीप, यार वो डिपेंड करता है कैसे यूसेज आ रहा है। कोई ऐसा कोई मैं फर्क नहीं जानता, लेकिन अगर बोलो पुट और कीप में, अगर मुझे सेंटेंसेस में बताओगे तो मैं थोड़ा क्लैरिटी दे दूंगा। चलिए तो यहां पर आएगा इफेक्टिवली कन्वेड। अगर आप अपने आइडिया को पुट अक्रॉस करते हो तो यू आर कन्वेइंग दैट आइडिया इन द बेस्ट पॉसिबल वे। और गाइस इंग्लिश में पुट बाय, पुट बाय का मतलब होता है सेव करना। ठीक है, एंड यू कैन कॉल इट एज बचा कर रखना। द पीपल हु पुट बाय समथिंग फॉर द रेनी डे, ठीक है, उनको बहुत फायदा हुआ है गाइस, है ना। पुट बाय समथिंग फॉर रेनी डे, यानी रेनी डे के लिए कुछ बचाकर रखना। ठीक है, पुट ऑफ को प्रोक्रेस्टिनेट भी बोल सकते हैं। पुट ऑफ को आप प्रोक्रेस्टिनेट भी बोल सकते हो गाइस, ये ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं गाइस। अब यहां पर वो बोल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी केवीएस का ही है गाइस। पुट आउट। पुट आउट का मतलब होता है व्हेन समथिंग, अगर मैं बोलूं जिसको एक्सटिंग्विश भी हम बोलते हैं, बुझाना। पुट ऑफ का मतलब, पुट आउट का मतलब होता है बुझाना। ठीक है, पुट आउट का मतलब क्या होता है गाइस? बुझाना। ठीक, तो अगर मैं बोलूं तो यहां पर आंसर क्या आएगा? पुट आउट। एक बार मैं आंसर लगा देता हूं गाइस। पुट आउट का मतलब बुझाना, पुट बाय का मतलब सेव करना,
पुट अक्रॉस का मतलब अपने पॉइंट को अच्छे से रखना, पुट ऑफ का मतलब पोस्टपोन करना, और पुट अप विद का मतलब सहना। पुट अप विद का मतलब सहना, ध्यान रखिए। ठीक है, ब्लो आउट भी बोल सकते हो, वेरी नाइस। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं गाइस, और नेक्स्ट है हमारे पास कॉल। नेक्स्ट है हमारे पास कॉल। कॉल को बनाइए जल्दी से, ठीक है, और इस पर हम और काम करेंगे आने वाले टाइम में। ब्लो आउट का मतलब भी होता है बुझाना, ब्लो आउट दी कैंडल। अगर किसी ने लिखा है ब्लो आउट, ये भी केवीएस का वर्ड है गाइस, ब्लो आउट दी कैंडल, तो ब्लो आउट का मतलब भी होता है बुझाना और पुट आउट करना। ठीक है, ब्लो आउट का मतलब भी होता है बुझाना और पुट आउट करना। चलिए, अगर मीटिंग को कॉल ऑफ कर लिया गया है तो कॉल ऑफ का मतलब है गाइस मीटिंग कैंसिल हो गई है। ठीक है, मीटिंग को कॉल ऑफ करना मतलब वो कैंसिल हो गई है। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉल ऑन। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कॉल ऑन। कॉल ऑन का मतलब होता है विजिट। कॉल ऑन का मतलब होता है विजिट, ठीक है ना। अगर मैं बोलूं मैं आपको मिलने नहीं आ सका रेन की वजह से या कोरोना वायरस की वजह से, हम एक दूसरे को मिलने नहीं आ सके, आई वॉज अनेबल टू कॉल ऑन यू बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस के कारण मैं मिलने नहीं आ सका। ठीक, तो कोरोना वायरस के कारण मिलने नहीं आ सका तो विजिट लगाएंगे। कॉल ऑन का मतलब होता है विजिट। अच्छा, एक्सपेडाइट का मतलब कोई पूछ रहा है, एक्सपेडाइट का मतलब होता है किसी भी काम को तेजी से करना, टू डू समथिंग, ठीक है, इन अ फास्ट मैनर। अपनी पढ़ाई को एक्सपेडाइट करिए, खासकर सीटेट वाले जिनका एग्जाम आ चुका है ना। एक्सपेडाइट, टू डू समथिंग इन, लाइक बोलूंगा तो क्या बोल सकते हो, इन अ स्पीडी मैनर। तो कोई चीज को थोड़ा तेजी से करना, दैट इज कॉल्ड एक्सपेडाइट करना। ठीक है, ये ध्यान रखिए। स्ट्राइक जो है वो कैंसिल कर दी गई थी, है ना, तो स्ट्राइक वॉज कॉल्ड ऑफ। स्ट्राइक वॉज कॉल्ड ऑफ। और गाइज अगर इंग्लिश में जैसे मैंने बोला यार आज हम इतना ही करेंगे, तो गाइज बड़ा अच्छा वर्ड है, अगर कोई यूज करना चाहे तो इंग्लिश में बोलते हैं हम लेट्स कॉल इट अ डे। इसका मतलब होता है टू कॉन्क्लूड समथिंग, यानी किसी चीज को अगर हम बोले यार आज बस इतना ही पढ़ेंगे हम, तो मैंने आकर बोला लेट्स कॉल इट अ डे। लेट्स कॉल इट अ डे का मतलब होता है, अच्छा एक रह गया हमारा, है ना, एक बीच में रह गया, कॉल्ड फॉर का मतलब आएगा डिमांडेड। कॉल्ड फॉर का मतलब क्या आएगा, डिमांडेड। ठीक है ना, मैं बोलूंगा द मैनेजर कॉल्ड फॉर एन एक्सप्लेनेशन फॉर द शॉर्टेज ऑफ कैश। कॉल्ड फॉर एन एक्सप्लेनेशन मतलब उसने वो एक्सप्लेनेशन डिमांड करा। ठीक है, उसने वो एक्सप्लेनेशन डिमांड करा। स्ट्राइक वॉज कॉल्ड ऑफ, कॉल्ड ऑफ का मतलब होता है क्या, ठीक है, कॉल्ड ऑफ का मतलब कि वो कैंसिल हो गई थी। और अब मैं थक गया हूं, लेट्स कॉल इट अ डे। मैं जैसे बोला यार अब मैं और नहीं करा रहा, आज मेरी 5 क्लास हो गई, लेट्स कॉल इट अ डे, यानी आज हम इतना ही करेंगे। तो लेट्स कॉल इट अ डे मतलब आज हम इतना ही करेंगे। ठीक है, तो उसको बोल सकते हैं हम, ये ध्यान रखिए, लेट्स कॉल इट अ डे। चलिए, तो यहां पर एक बार मैं आंसर मार्क कर देता हूं, किसी को अगर आंसर नहीं मिला है तो। ये हो गया गाइस कैंसिल करना, ये हो गया विजिट, ठीक है, ये हो गया डिमांडेड, एंड दिस वन इज स्ट्राइक वाज कॉल्ड ऑफ, एंड दिस वन इज कॉल इट अ डे, कॉल इट अ डे। चलिए नेक्स्ट लगाइए गाइस, ब्रिंग।
चलिए ब्रिंग को लगाकर देखिए गाइस, थोड़ा फोन साइज आज मैनेज कर लीजिएगा, मेरे को आइडिया नहीं लग पाया है ना। हाँ, इसकी पीडीएफ ये दोनों डल जाएंगी, आंसर और क्वेश्चन दोनों के साथ अभी डाल के जाऊंगा, ये ध्यान रखना। तो कोशिश है आपको मिल जाएगी। और फिर एक पीडीएफ आपको रूल की, वो आपको 2-3 दिन के अंदर मिलेगी। ठीक है, प्रैपोजिशंस के रूल की पीडीएफ गाइस आपको 1-2 दिन के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, चलिए ब्रॉट अबाउट यानी ब्रिंग अबाउट की सेकंड फॉर्म है। तो यहां पर ब्रॉट अबाउट का मतलब होता है एक तरीके से टू कॉज टू हैपन, टू कॉज टू हैपन, है ना। ब्रॉट अबाउट का मतलब होता है टू कॉज टू हैपन, यानी किस कारण हुआ। मैं कह रहा हूं स्टॉर्म जो है उसने बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन मचा दी, तो यहां पर आंसर क्या लगाएंगे, कॉस्ट। ठीक है, और अपने पे ना अब हम थोड़ा सा भरोसा भी करना रखेंगे शुरू, क्योंकि दिक्कत एक यही है कि हमारे को अपने पे विश्वास नहीं है। यार हम लोग काफी चीजें जानते भी हैं, काफी चीज हम कर भी सकते हैं, बट यही रहता है अपने पे सबसे ज्यादा हमें डाउट होता है, हमारी एबिलिटीज पे सबसे ज्यादा हमें डाउट होता है ना। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है, थोड़ा अपने पे विश्वास करना आप शुरू करिए, क्योंकि जिससे भी बात करो मेरा इंग्लिश वीक है, मुझे तो कुछ आता नहीं है। मैं कह रहा हूं यार ऐसा मत करिए, आता है ना, काफी विश्वास रखिए अपने पे। चलिए, वो कह रहा है प्रॉब्लम इज हु विल डैश दी चाइल्ड। तो यानी ये बोलना चाह रहा है कि प्रॉब्लम ये है कि बच्चे को कौन पालेगा। ठीक है, क्या है, ब्रिंग अप, है ना। क्या आंसर आएगा, ब्रिंग अप। हु विल ब्रिंग अप द चाइल्ड, हु विल ब्रिंग अप द चाइल्ड। क्या, ये ध्यान रखिए। ब्रिंग आउट अभी आने वाला है। ब्रिंग आउट देखो, अगर मैं बोलूं आर टीचर ऑफन टेल्स अस द स्टोरी टू डैश द मीनिंग, ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट का मतलब होता है पब्लिश करना या टू टेक आउट द मीनिंग, टू टेक आउट, है ना, टू टेक आउट। ब्रिंग आउट, टू टेक आउट। ठीक है, ये ध्यान रखिए। अगर मैं बोलूं सारी पीडीएफ पोर्टल पे ही मिलेगी, ध्यान रखिएगा, सारी जहां पर आप क्लास ले रहे हो उसी में ही आपके वीडियोस के सामने वो पीडीएफ मिलेगी। ब्रिंग अप का मतलब होता है, ठीक है, ब्रिंग अप का होता है मतलब क्या, ब्रिंग अप का मतलब होता है गाइस, अगर मैं बोलूं तो किसी को पालना, रेयर करना, नर्चर करना। ठीक है, ये ध्यान रखिए। चलिए, शी ब्रॉट अप दी ऑर्फन एज हर ओन चाइल्ड, उसने उसको अपने बच्चे की तरह पाला, तो क्या आएगा आंसर, रियर्ड, है ना। आर टीचर ऑफन टेल्स अस द स्टोरी टू ब्रिंग आउट द मीनिंग। ठीक है, द प्रॉब्लम इज हु विल ब्रिंग अप द चाइल्ड और कॉस्ट। ठीक है, रिब्यूक का मतलब होता है स्कोल्ड करना, ये मैं 1000 बार बता चुका हूं, स्कोल्ड करना। समटाइम आई फील दैट आई डोंट नो एनीथिंग, अब पता नहीं क्यों कई बार ये फीलिंग मेरे को भी आ जाती है, लेकिन जब मैं अपने फुल स्विंग में होता हूं उस दिन मुझे पता लगता है नहीं, आई हैव डन समथिंग ग्रेट इन माई लाइफ। कई बार एक होता है आपका लो आता है, लो जब होता है जब अंदर से फीलिंग अच्छी नहीं आ रही होती, तो आपका वो लो जो है वो आपको बताता है यार कुछ नहीं करा तुमने। बट जब आप अपने पीक पर होते हो ना, तब पता लगता है कि आप दूसरों से तो अलग हो। ठीक है, ये ध्यान रखना, वो दूसरों से तो अलग हो, ये ध्यान रख। और हर किसी की अपनी स्पेशलिटी है गाइस, ये ध्यान रख। चलिए लगाइए आंसर फॉल का। फॉल थ्रू जो है गाइस वो आपका पीजीटी में पहले भी आ चुका है। रियर्ड मतलब होता है पालना किसी को, रियर्ड का मतलब होता है पालना, ध्यान रखना। ठीक है, ब्रिंग अप करना। चलिए गाइस, फॉल थ्रू का मतलब होता है फेल हो जाना, फॉल थ्रू का मतलब होता है फेल हो जाना। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं मेरे सारे प्लान जो है वो प्रोक्रेस्टिनेशन यानी कल कल कल, जैसे आपने ना बहुत लोगों ने कहा होगा अब 1 जनवरी से ना मैं दुनिया हिला दूंगा, 1 जनवरी से मैं
इस संसार का सबसे अच्छा आदमी बन जाऊंगा। 1 जनवरी से मैं अपने करियर को ट्रांसफॉर्म कर लूंगा। गाइज मैंने, हो गया मेरा भी काफी एज हो गया अब तो, मेरे को पता नहीं क्यों लगा कि 31 की रात और 1 की सुबह में कोई फर्क ही नहीं होता, मेंटालिटी तो सेम ही रहती है ना। तो हमारी आदत क्या है, चीजों को प्रोक्रेस्टिनेट करना, डिले करना। और मैं ये नहीं कह रहा ये आप करते हैं, इसको मैं अपने पे भी लागू करता हूं, ठीक है ना। जैसे मुझे पता है, मैंने कहा 1 जनवरी से मैं ये वाली चीज पढ़ना शुरू करूंगा। मुझे भी पता है 1 जनवरी भी आएगी, और कितनी जनवरियां आई कितनी जनवरियां चली गई, वी रिमेन द सेम, है ना। तो ये जो हम अपना बेवकूफ बनाते हैं ना, कई बार बड़ा अच्छा लगता है ना। हम कई बार अपना ही बेवकूफ बनाते हैं, आज सो जा कल से पढ़ लियो। वो मैंने किसका बेवकूफ बनाया, अपना ही बना दिया, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए, फॉल थ्रू का मतलब होता है गाइस, फॉल थ्रू का मतलब होता है जब मैं बोलूं तो फेल हो जाना। फॉल थ्रू का मतलब क्या हो जाता है, फेल हो जाना। चलिए देखो, इंडियन सोल्जर अटैक, पाकिस्तान आर्मी हैड टू फॉल बैक। फॉल बैक का मतलब होता है पीछे हटना, तो टू गो बैक, है ना। फॉल बैक का मतलब क्या होता है, पीछे हटना। और पीछे हटने के लिए मैं 3 वर्ड लिखता हूं गाइस। एक तो है रिट्रीट करना, ठीक है। एक है रिसीड करना, वाटर वॉज रिसीडिंग आफ्टर फ्लड। और एक है रिग्रेस करना, प्रोग्रेस का उल्टा रिग्रेस। प्रोग्रेस का उल्टा क्या होता है गाइस, रिग्रेस, ये ध्यान रखना, ठीक है। प्रोग्रेस का उल्टा रिग्रेस, है ना। प्रोसीड का उल्टा रिसीड, प्रोसीड का उल्टा रिसीड। और मैं कह रहा हूं द मूवमेंट इंडियन आर्मी अटैक, पाकिस्तान आर्मी रिट्रीटेड। जैसे इंडियन आर्मी ने अटैक, पाकिस्तान आर्मी पीछे भाग गई। तो यहां पर आंसर क्या आएगा, रिट्रीट, ठीक है। जैसे इंडियन सोल्जर ने अटैक किया, पाकिस्तान आर्मी को पीछे भागना पड़ा, ठीक है, ये ध्यान रखिए। चलिए, ब्रदर हैव फॉलन आउट विद ईच अदर। ब्रदर्स जो है आपस में लड़ पड़े। फॉल आउट मतलब होता है झगड़ा होना, और फॉल आउट का मतलब परिणाम भी होते हैं गाइस, है ना। द फॉल आउट ऑफ न्यूक्लियर वॉर। अगर कभी भी कोई आपसे पूछ ले फॉल आउट ऑफ न्यूक्लियर वॉर वुड बी लीगल। न्यूक्लियर, अगर मैं बोलूं न्यूक्लियर वॉर, अगर न्यूक्लियर वॉर हो गई तो उसके फॉल आउट हम पहले भी देख चुके हैं, है ना, नागासाकी हिरोशिमा में। तो फॉल आउट का मतलब 2-3 होते हैं गाइस। एक फॉल आउट का मतलब तो हो गया झगड़ा करना, ठीक है, यानी क्वारल करना। और एक होता है फॉल आउट का मतलब किसी भी चीज के परिणाम और आउटकम। वी कैन कॉल इट एज द आउटकम और द परिणाम ऑफ समथिंग, तो उसको भी हम फॉल आउट बोलते हैं, ये ध्यान रखिए। और गाइस इसका मतलब होता है फॉल ऑफ। फॉल ऑफ का मतलब होता है किसी भी चीज की क्वालिटी में गिरावट आना। यस, रिपरकर्शंस, वेरी गुड वर्ड, है ना। आउटकम और उसके रिपरकर्शंस, रिपरकर्शंस, रिपरकर्शंस मतलब भी होता है परिणाम। रिपरकर्शंस मतलब भी होता है परिणाम। और अगर कोई चीज फॉल ऑफ कर रही है अपनी उसमें, तो वो उसकी क्वालिटी में गिरावट आ रही है, और वो कहीं ना कहीं कम होती जा रही है। तो स्टैंडर्ड ऑफ एफिशिएंसी इन पब्लिक सर्विस हैज फॉलन ऑफ, यानी कहीं ना कहीं डिटीरियोरेट हो गया है, कम हो गया है ना। डिटीरियोरेट होना मतलब किसी चीज का कम होना, ये ध्यान रख। कॉन्सिक्वेंसेस की स्पेलिंग थोड़ी ठीक करके लिखिएगा, ठीक है। और गाइस एक होता है फॉल बैक ऑन। फॉल बैक ऑन का मतलब होता है बेसिकली रिलाय करना, भरोसा करना। अगर आप किसी पर फॉल बैक ऑन करते हैं, तो इसका मतलब होता है आप उस पर रिलाय करते हैं और भरोसा करते हैं। रिलाय करना, भरोसा करना, ठीक है, ये ध्यान रखिए।
चलिए, हाँ जी, तो यहां पर एक बार आंसर देख लेते हैं गाइस। फॉल थ्रू हो गया फेल होना, रिट्रीट पीछे हटना, ठीक है ना, और क्वारल्ड हो गया फॉल आउट, फॉलन ऑफ हो गया डिटीरियोरेट होना, यानी किसी भी चीज का डिक्लाइन होना एक चीज से, है ना, किसी भी चीज का डिक्लाइन होना, डिटीरियोरेट होना। और आई ऑलवेज फॉल बैक ऑन, है ना, आई ऑलवेज फॉल बैक ऑन, यानी भरोसा करना लास्ट टाइम में। सरपास होता है यार किसी चीज को क्रॉस कर गया, जैसे मैं बोलूंगा यार आई कैनॉट सरपास द डिसीजन ऑफ रोहित, मैं रोहित के डिसीजन को सरपास नहीं कर सकता, है ना। तो अगर मैं बोलूं रोहित के डिसीजन को सरपास नहीं कर सकता, मतलब उनके डिसीजन से ऊपर अपना नहीं रख सकता। अगर उन्होंने बोला ये काम ऐसे होगा तो वो होगा, क्योंकि भाई ही इज द ओनर, है ना। सो आई कैनॉट सरपास द डिसीजन ऑफ रोहित, तो यानी किसी डिसीजन से ऊपर आ जाना, उसको सरपास बोल। चलिए नेक्स्ट लगाते हैं गाइस, सेट। देख लेते हैं जल्दी, सेट के अंदर हमारे पास क्या है। फॉल ऑफ का मतलब होता है किसी चीज का गिरना, डिटीरियोरेट होना। यार दीपक अभी तो बता के आ रहा था, सारे मीनिंग बताकर तो आया मैं अभी, है ना। फॉल आउट का मतलब झगड़ा, फॉल ऑफ का मतलब किसी चीज का गिरना, खासकर क्वालिटी और उस सब चीज। चलिए, रूल्स ऑफ द डील आर सेट फोर्थ इन दी ब्रोशर। जो क्या कहते हैं डील के रूल है, वो ब्रोशर में सेट फोर्थ कर दिए गए हैं। सेट फोर्थ का मतलब होता है स्टेटेड, मेंशन। सेट फोर्थ का मतलब क्या होता है गाइस, स्टेटेड और मेंशन, ठीक है। बोलते हैं ना यार, आप पढ़ लीजिए, उसमें लिखा हुआ है सब कुछ, इट इज ऑलरेडी सेट फोर्थ इन दी ब्रोशर, ठीक है। ही पे सैलरी अच्छा, हाँ वो सही कह रहे हो, रोहित पे सैलरी सो वी कैनॉट गो अगेंस्ट हिम, ठीक है। सैटरडे को ऑब्वियसली यार दिवाली छुट्टी है, अब सैटरडे को भी क्लास लोगे क्या, बताओ मुझे। सैटरडे को तो छुट्टी रखो अब, और क्या। चलिए, तो यहां पर आ जाएगा स्टेटेड। हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट के, अब देखो ये डी ट्रिपल एस बी का क्वेश्चन है गाइस, है ना, ये आपका डी ट्रिपल एस बी का क्वेश्चन है। हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट के निर्णय को, हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट के निर्णय को क्या कर दिया, अगर मैं बोलूं तो उन्होंने क्या कर दिया, उसको सेट असाइड। अभी अगर आप देखेंगे अर्णव गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट ने रिलीज कर दिया और हाई कोर्ट ने नहीं करा था, है ना। तो हाई कोर्ट ने, हाई कोर्ट के डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, वो क्या कर दिया गाइस, सेट असाइड, यानी ध्यान ना देना या इग्नोर कर देना, उसको बोल सकते हो। ध्यान ना देना, इग्नोर कर देना, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बोल रहा है, वी मस्ट ट्राई टू अचीव द स्टैंडर्ड ऑफ मोरालिटी सेट डाउन। सेट डाउन का मतलब लेड डाउन, लेड जो है ना, सेट डाउन का मतलब एक तरीके से लेड बाय आर, यू नो, अगर मैं बोलूं तो लेड, अगर मैं बोलूं लेड करना मतलब स्थापित करना, लेड डाउन बाय आर, यू नो दी, उसको बोल सकते आर फ्रीडम फाइटर्स। तो यहां पर आंसर बनेगा सेट डाउन। चलिए, समर हैज, आज ही बोल रहा था गाइज मैं अपनी डॉटर को कि यार व्हाई डोंट यू वियर स्वेटर, विंटर हैज सेट इन, ठीक है। अगर मैं बोलूं क्या है, वी कैन सी टूडेज प्री, यार सारी क्लासें अवेलेबल हैं, कई बार आप ढंग से उसको देखते नहीं है तो इसलिए नहीं दिखती, वो आपकी क्लास वहां पे अवेलेबल्स होती हैं सारी। चलिए, अगर मैं बोलूं, मैंने आज ही बोला ना कि यार डॉक्टर को कि भाई व्हाई डोंट यू वियर स्वेटर, समर हैज सेट, सॉरी विंटर हैज सेट इन। तो सेट इन का मतलब होता है गाइस किसी भी चीज की स्टार्ट होना। सेट इन का मतलब होता है किसी भी चीज, खासकर कोई सीजन की स्टार्ट होने के लिए बोलते हैं, कोई भी सीजन का स्टार्ट होना, उसको हम ज्यादातर बोलते हैं समर हैज सेट इन, विंटर हैज सेट इन, ठीक है ना, तो उसको बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप सेट ऑफ और सेट आउट बोलते हैं
तो वो होता है किसी जर्नी की स्टार्ट करना। लेट्स सेट आउट फॉर मुंबई, लेट्स सेट आउट फॉर गोवा। तो सेट आउट का मतलब होता है किसी भी चीज को स्टार्ट करना, ठीक है, खासकर जर्नी को, ये ध्यान रखिएगा। चलिए तो एक बार देख लेते हैं दोबारा आंसर। अगर मैं बोलूं रूल्स ऑफ द ब्रोशर सेट फोर्थ स्टेटेड है, लो हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट के वर्डिक्ट को इग्नोर कर दिया, ध्यान नहीं दिया, या उसको सेट असाइड मतलब उसको हटा दिया। हमारे को जो है मोरालिटी स्टैंडर्ड जो हमारे फ्रीडम फाइटर के द्वारा स्थापित किए गए हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और क्या कहते हैं, अगर मैं बोलूं तो यहां पर आएगा सेट डाउन, और समर की शुरुआत हो गई है तो सेट इन, और सेट ऑफ मतलब होता है किसी भी चीज को शुरुआत करना, जर्नी को या उसको। क्लासेस जो डाउनलोड वाला है गाइस, वो ऑप्शन पुरानी वीडियो में अभी अवेलेबल है, आई थिंक नए में अभी वो नहीं आया है, उसमें अभी थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करिएगा। चलिए लगाइए आंसर गाइस, ब्लो। दो चार और देख लेते हैं, आज ज्यादा नहीं करेंगे गाइस, ठीक है। 6, 5, 6, 10 का जो है वो हम कर लेंगे 6, 5, 6, 10 तक। यार मैं वही तो कह रहा हूं, आप लोग जो है ना कई बार यही तो देखो, अब हमारे को ना इंटेलिजेंट भी बनना है गाइस, ऐसा नहीं कि मैं कोई कोई ऐसा हो कि कोई हमारे दिमाग में कुछ भरे जाता है ना, वी नीड टू बी। अब है ना, मैं बार बार बोलता हूं, आप वहां जाकर देखिए, प्रेपोजिशन क्लास थ्योरी वाले टैब में हमेशा पड़ी होती है ना, वहां पर कोई देख ही नहीं रहा होगा, मैं उसको अलग डलवा दूंगा, ठीक है। चलिए अगर मैंने बोला डैश दी कैंडल, तो कैंडल को कर दो ब्लो आउट। ब्लो आउट का मतलब बुझाना, बुझाने का मतलब पुट आउट, पुट आउट का मतलब एक्सटिंग्विश, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और ओमिनस क्लाउड होते हैं जो थोड़े डरावने बादल होते हैं, वो जल्दी ही चले गए, निकल गए, तो निकल जाने को हम बोलेंगे ब्लू ओवर, है ना, निकल गए मतलब ब्लू ओवर, ठीक है। ओमिनस क्लाउड सून ब्लू ओवर, यानी जो घनेरे बादल थे, जो मतलब जो डरावने बादल थे, वो जल्दी निकल गए। और गाइस पेट्रोल टैंकर जो है बुम करके क्या हो गया, धमाके के साथ उड़ गया, तो ये आएगा ब्लू अप। ब्लो की फॉर्म भी हम सबको पता होनी चाहिए, ब्लो, ब्लू और ब्लोन, ब्लो, ब्लू और ब्लोन, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फोर्थ कमिंग प्लीज एक्सप्रेस, क्या बोल रहे मैं समझा नहीं। चलिए तो ये ध्यान रखिएगा, यहां पर ब्लू अप आया, यहां पर ब्लू ओवर आया, वहां पर ब्लू आउट आया, ये हमारे को बहुत ध्यान रखनी है बातें। चलिए नेक्स्ट लगाइए, ब्रेक। वो कह रहा है मेरी मोटरसाइकिल मिडल ऑफ द रोड में क्या हो गई, मिडल ऑफ द रोड में खराब हो गई। खराब होने को हम बोलते हैं ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब होता है गाइस किसी भी चीज का खराब हो जाना, खासकर मशीनरी का और उन सब चीजों का, ठीक है, तो उसको बोलते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं खराब हो जाना। इट विल बी डार्कनेस देन आई विल बी ब्लो आउट द कैंडल। चलिए अगर मैं बोलूं द बर्गलर, बर्गलर क्या है गाइस, द बर्ग, देखिए मोटरसाइकिल रास्ते में ब्रेक डाउन हो गई, ठीक है, यानी खराब हो गई। अब बर्गलर जो है वो मिडनाइट को मेरे घर में ताला तोड़कर घुस आए। ताला तोड़कर घुसने को हम जो बोलते हैं गाइस, ताला तोड़कर घुसने को हम बोलते हैं ब्रेक इनटू। ताला तोड़कर घुसने को हम क्या बोलते हैं गाइस, ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू माय हाउस का मतलब है ताला तोड़ के घर में घुस जाना, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ही ब्रोक इनटू माय हाउस, तो उसको बोलते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट लगाते हैं गाइस, नेक्स्ट क्या है हमारे पास,
साइन, अब देखो ये मलेरिया जो है मेरी लोकेलिटी में क्या हो गया, ब्रेकआउट हो गया, ठीक है, यानी फूट पड़ा। तो ब्रेकआउट का मतलब होता है स्प्रेड हो जाना, ब्रेकआउट का मतलब होता है स्प्रेड हो जाना, ये ध्यान रखिएगा। तो मलेरिया मेरी लोकेलिटी में ब्रेकआउट हो गया। और साइंटिस्ट जो है वो क्योर ऑफ कैंसर में एक मेजर ब्रेक थ्रू, जैसे अगर मानो कोरोना वायरस की मेडिसिन में हमें फायदा हो गया या आने वाली है, तो हम बोलेंगे एक मेजर ब्रेक थ्रू आ गया। ब्रेक थ्रू मतलब होता है सडन डिस्कवरी, ठीक है ना, या फिर कोई एक तरीके से कोई एक आविष्कार हो जाना, उसको बोल सकते हैं ब्रेक थ्रू। इट्स अ मेजर ब्रेक थ्रू, कई बार हम बोलते हैं ना इट्स अ मेजर ब्रेक थ्रू। तो 4 का आंसर बन गया डी फॉर दिल्ली। यहां पर बन गया ब्रोक आउट, एक बार मैं लगा देता हूं, यहां बन गया ब्रोक डाउन, यहां बन गया ब्रोक इनटू, यहां ब्रोक आउट, यहां पर ब्रेक थ्रू। चलिए इसी का ही आंसर है अभी ब्रेक का ही। आफ्टर अ लॉन्ग फ्रेंडशिप टू फ्रेंड्स डिसाइडेड टू ब्रेक अप। लंबी फ्रेंडशिप के बाद दो दोस्तों ने क्या करा, आपस में ब्रेकअप कर लिया। ब्रेकअप का मतलब होता है टू एंड अ रिलेशनशिप। ये वर्ड सबको पता होता है। यही मैं बोलता हूं कि जितना ज्यादा आप वोकैबुलरी बोल लेंगे दुनिया में उतनी क्लियर हो जाएगी। अगर आप बोलेंगे फ्लैटरी तो फ्लैटरी याद हो जाएगा, एड्यूलेशन एड्यूलेशन याद हो जाएगा, ब्लेंडिश ब्लेंडिश याद हो जाएगा। गाने भी बनते हैं ब्रेकअप वाला। चलिए अगर मैं बोलूं शी ब्रोक डाउन, एक तो ब्रेक डाउन होता है गाइस क्या है ना, एक तो ब्रेक डाउन होता है ब्ल्यू अप, जो होता है विभू, ब्ल्यू अप होता है धमाके के साथ उड़ जाना, और ब्ल्यू ओवर होता है किसी चीज का पास हो जाना, ये ध्यान रखना। चलिए शी ब्रोक डाउन इन द मिडल ऑफ हर स्पीच, वो अपनी स्पीच के बीच में क्या हुआ, रो पड़ा, है ना, रो पड़ा। तो रो पड़ने को हम क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन यानी क्राई। यहां क्या लगाएंगे हम, क्राइड, ये ध्यान रखना, ठीक है, वेरी गुड गाइस। बस आपको यही करना है, अच्छी अच्छी लाइनें बनानी है और क्या कहते हैं आगे बढ़ना है। एड्यूलेशन मतलब चापलूसी, एड्यूलेशन मतलब चापलूसी। शी ब्रोक डाउन व्हेन शी हर्ड द न्यूज ऑफ डिमाइस ऑफ हर आंट। यस शी ब्रोक डाउन यानी वो रो पड़ी। गाइस देखिए कैरी आउट, कैरिड अवे, कैरी ऑन, ये अच्छे वर्ड है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं यहां पर बोल रहे हैं हम कि ऑडियंस वॉज कैरिड अवे। कैरिड अवे होता है गाइस जब कोई किसी से इमोशनली बह जाता है, मेस्मराइज हो जाता है, ठीक है, यानी उसमें एक इमोशंस में बह जाना, इमोशंस में बह जाना, दैट इज योर बेसिकली कैरिड अवे, कैरिड बाय, है ना। तो मैं अगर बोलूं तो क्या बोल सकते हैं, द ऑडियंस वॉज, सॉरी कैरिड अवे, इसको बाय नहीं यार, माई मिस्टेक, इट इज कैरिड अवे। आई वॉज कैरिड अवे बाय हिज परफॉर्मेंस इन द मूवी, है ना, आई वॉज कैरिड अवे बाय हिज परफॉर्मेंस इन द मूवी, ठीक है, ये ध्यान रखना। कैरिड अवे मतलब इमोशंस में बह जाना, ठीक है। चलिए सोल्जर के पास कोई चॉइस नहीं होती गाइस, आर्मी में बड़े स्ट्रिक्ट रूल होते हैं, जो ऑफिसर्स बोलते हैं वो हमें फॉलो करना पड़ता है, वो नॉर्मल वहां पे सोल्जर्स को फॉलो करना पड़ता है। तो उनके पास कोई चॉइस नहीं होती बट टू कैरी आउट। कैरी आउट का मतलब होता है एग्जीक्यूट करना, कैरी आउट का मतलब होता है किसी भी चीज को एग्जीक्यूट करना, यानी उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना, काम को एग्जीक्यूट करना, ये ध्यान रखिए। और गाइस लास्ट देखिए उसमें क्या कह रहा है, यू मस्ट कैरी ऑन। कैरी ऑन का मतलब होता है कॉन्टिन्यू, कैरी ऑन का मतलब क्या होता है, कॉन्टिन्यू, किसी भी चीज को कॉन्टिन्यू करना, कैरी ऑन, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा।
तो यहां पर आया कि ऑडियंस उसकी बुद्धि देखकर एकदम आश्चर्यचकित हो गई, कैरिड अवे हो गई, यानी बह गई, एकदम मैस्मराइज हो गई। और सोल्जर्स के पास कोई और चॉइस नहीं होती अपने ऑफिसर्स के ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के अलावा। और आपको जब तक आप सक्सीड ना हो जाओ तो आपको अपनी स्टडी को क्या करना है, कैरी ऑन करना है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। गाइस देखो ये एडिशनल है, इसमें भी थोड़ा सा देख लेते हैं, और मेरे को लगता है थोड़ा बहुत आपको खुद ट्राई करना है घर पे, और फिर हम उस पर और काम करेंगे। ठीक है, मेरे को लगता है आज हम वैसे ही ज्यादा लेट है। कैन वी एंड दिस क्लास टुडे गाइस? ये एडिशनल के आंसर आपको मिल जाएंगे मेरी तरफ से, ये आपको खुद ट्राई करना है। अच्छा ये भी बिल्कुल, चलो मैं ये वाला करा देता हूं, ये वाला शीट जो है 4-5। ठीक है, और आज फिर एंड कर देते हैं हम, क्योंकि हमारी 4 से 6 की क्लास ठीक नहीं रहेगा, है ना, लोगों को भी काम रहता है फिर। ठीक है, चलिए देखिए वो कह रहा है ही वॉज डैश बाय द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी फॉर कमिंग लेट। बस ऐसा कर रहे हैं, और 5 मिनट लेके इसको हम एंड कर रहे हैं आज, और ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि आपको भी फिर इवनिंग हो जाएगा, अपने काम बहुत होते हैं। ठीक है, ही वॉज पुल्ड अप, ये सारे मैं बाद में बताऊंगा। पुल अप का मतलब होता है गाइस कोल्ड करना, किसी को डांट लगाना, उसको हम बोलते हैं पुल्ड अप करना। ही वॉज पुल्ड अप बाय द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, तो पुल्ड अप मतलब डांट लगाना। अच्छा गाइस, गिवन होता है किसी के आगे सरेंडर कर देना, हार मान लेना। मैं कह रहा हूं गिवन नहीं करना आपको, लाइफ के आगे गिवन नहीं करना। देयर विल ऑलवेज बी लॉट ऑफ चैलेंजेस, बट मेक श्योर दैट वी आर नॉट गिविंग इन, यानी हम सरेंडर ना कर दें लाइफ के आगे, है ना। तो हमें स्ट्रगल करना है, सरेंडर नहीं करना। तो यहां पर होता है गिव इन करने को हम बोल सकते हैं यील्ड करना। ऐसे भी याद कर सकते हैं यील्डेड टू प्रेशर। कई लोग बड़े प्रेशर के आगे यील्ड कर देते हैं, यानी झुक जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। यस, लेट्स कॉल इट अ डे। 3 बत रह गए। रन इनटू का मतलब होता है गाइस कि वो डेट्स के अंदर आ चुका है, और डेट्स को आप हमेशा इंकर करते हो, इंकरिंग अ ह्यूज लॉस, इंकरिंग अ ह्यूज लॉस, ध्यान रखिएगा। सर टेल मी इंग्लिश वर्ड पतासा। अरे यार स्वीट बोल दो यार, पतासा का नहीं पता सही में। अच्छा, कैचअप विद मतलब होता है कम टू देयर लेवल। कम टू देयर लेवल मतलब उनके लेवल तक पहुंचना। यस, डोंट गिव इन टू दी अपहेवल्स इन लाइफ, वेरी नाइस लाइन। चलिए, ऑब्वियसली ही इज कट आउट। कट आउट का मतलब होता है गाइस, अगर मैं बोलूं तो कट आउट का मतलब होता है सूटेबल। कट आउट का मतलब क्या होता है, सूटेबल, है ना। अगर मैं बोलूं यू आर कट आउट टू बी अ टीचर, यू आर कट आउट फॉर दिस जॉब, यू आर कट आउट फॉर दिस जॉब, तो कट आउट फॉर का मतलब होता है गाइस सूटेबल। आप इस जॉब के लिए बिल्कुल सूटेबल हो, ये ध्यान रखना। आप इस जॉब के लिए कट आउट फॉर हो। चलिए आज गाइस ऐसा करते हैं, इतना ही करते हैं। अच्छा देखिए, गिव इन होता है सरेंडर करना, और गिव अप होता है किसी काम करने को बंद कर देना। जैसे मैंने पढ़ाई गिव अप कर दी, मैंने कहा यार मैंने पढ़ाई गिव अप कर दी, तो मैंने कहा यार लगता है तूने लाइफ के आगे गिव इन कर दिया जो तूने पढ़ाई गिव अप कर दी। पढ़ाई गिव अप करना मतलब पढ़ाई करने से छोड़ देना, यानी टू स्टॉप डूइंग समथिंग। और गिव इन होता है जब आप किसी के आगे सरेंडर कर दो। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो दोनों में फर्क होता है। और आज बस इतना ही कर रहे हैं गाइस। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए जिन्होंने ये बैच लिया है गाइस, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू डू जस्टिस टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, और यू डेफिनेटली गोना गेट लॉट ऑफ बेनिफिट आउट ऑफ इट। आपको इस बैच से बहुत बेनिफिट होगा। आप जितनी पुरानी क्लासें हैं सारी प्लीज देखिए, ओवरऑल पिक्चर क्लियर की जाएगी।
इंग्लिश का। ठीक है, चलिए आज मेरी तरफ से इतना ही था, और बाकी चीजें हम अगली बार देखेंगे, और इसकी दोनों पीडीएफ में डलवा देता हूं, और बाकी हम अगली बार देखेंगे। और हो सकता है स्टाफ अगर चला गया हो गाइस, तो फिर मैं आपको ये पीडीएफ जो है फिर, अब क्योंकि 3-4 दिन की छुट्टी है तो थोड़ा बियर कर लीजिएगा। ठीक है, अब सैटरडे को क्लास नहीं होगी, ये ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, तो सैटरडे इज अ छुट्टी। ठीक है, टुमारो इंग्लिश एक्सप्रेसो इज ऑल्सो नॉट हैपनिंग। सुबह की क्लास एंट्रेंस विजार्ड इंग्लिश एक्सप्रेसो नहीं हो रही है। अभी आपको सबको दिवाली की मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, एंड आई वॉन्ट एवरीवन टू बी हैप्पी। ठीक है, अब प्रॉस्पेरस लाइफ गाइस। ठीक है, तो मैं आपको फिर बोलूं, पूरे अच्छे से रहिए यार, और पढ़ाई करिए। ठीक है, हैप्पी दिवाली सबको मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड गिविंग योर टाइम गाइस। बाय बाय गाइस, बाय।